हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपको लेकर सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज गाइस। सो कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो जितना आपसे रेजोनेट होगा इजीली वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती कंपल्सिवली किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। Who is thinking about you and what's the thinking? We have it so fucked up over you. Definitely this person did something wrong to you guys. कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने कुछ गलत किया है आपके साथ, एंड राइट नाउ ये अपने आप को लेकर इस टाइम हो रहे हैं। या वी हैव बम्पिंग हेड्स। पर्सन, ये जो भी इंसान बहुत परेशान है, या तो इन्होंने खुद आपको छोड़ा है, ब्रेकअप किया है, या फिर दिस पर्सन डिड समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग टू यू गाइस। कि अब ये पर्सन जो है ना इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आए हुए हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, कि ये इनसे क्या हो गया। यस, मेंटली मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है। एंड आई थिंक ये एकदम से मैं आउट ऑफ जोन गई हूँ, तो ये कुछ ना कुछ है आउट ऑफ जोन ये पर्सन है। मैं जेंडर की बात नहीं करूँगी, मैं एनर्जीज़ की बात करूँगी, तो एनर्जीज़ पे फोकस करिएगा गाइस। ये पर्सन बहुत परेशान है, और जो भी कुछ आपके साथ इनका पास्ट में रहा है ना, मैं ऑब्वियसली आगे कार्ड्स कुछ देखूंगी, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हैविली थिंकिंग अबाउट यू। इतने हैविली थिंकिंग हो रही है कि रात को इस इंसान से सोया भी नहीं जा रहा। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लूजिंग देयर स्लीप। इतनी परेशानी है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो इवेंट्स, वो चीज़ें बार बार इस इंसान के माइंड में रिप्ले हो रही हैं कॉन्स्टेंटली, जिसके लिए ये मजबूर हो गए हैं। बार बार वो सोची जाते हैं। इतना सोचने उस चीज़ को इतना बार बार ये पर्सन रिपीटेडली सोच रहा है, रिप्ले हो रही हैं वो चीज़ें, कि ये पर्सन मेंटली एकदम से इतना स्ट्रेस है कि वो समझ ही नहीं आ रही कि स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करे। और ऐसी एनर्जी है जैसे ये इंसान सारी मतलब होल नाइट जो है एक बैठ के गुजारते हैं, इनसे सोया भी नहीं जाता, सुकून ही नहीं कहीं मिल रहा। लाइक एक पीस का जो आप कह लो ना कि थोड़ा सा भी एलिमेंट हो इस इंसान की लाइफ में, मुझे नहीं दिख रहा। बिकॉज ये इंसान वो है जिसके साथ आपके कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कन्फ्लिक्ट रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। यस, या फिर आप दोनों के कुछ ना कुछ ओपिनियन एंड आइडियाज़ एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट रहे हैं। उस चीज़ों को लेकर ये पर्सन जो है ना, वो आपका कोई ना कोई हो सकता है झगड़ा हुआ है, या फिर कनेक्शन, आपका रिलेशन इनके साथ ख़राब हुआ है। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और सोच रहे हैं कि किस तरह से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यस, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट रहे हैं आपके इनके साथ, जिसको लेकर इस टाइम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आए हुए हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा है इनको। एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। We have it's a phone, trickster, and we have illusion, it's a fairy tale. We have it's illumination, truth, discovery, awakening. इस टाइम ऐसा लग रहा है इस इंसान को कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जो भी आर्गूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट बनाए हैं, या जिस तरह के भी आपके बीच के इश्यूज़ रहे हैं, वो जो कुछ भी रहा है ना, इनको अब लग रहा है कि इनको गलत किया है, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोच रहे हैं किस तरह से आप सारी चीज़ों को जो है वो किस तरह से दोबारा से सेटल डाउन कर सकते हैं। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे एल्यूजन में है, कुछ ना कुछ इनकी माइंड में अभी भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कि किया जा सकता है ये सब कुछ अभी भी। तो उस चीज़ों को कुछ ना कुछ एक एल्यूजन बनाया हुआ है जिसको ये प्लान कर रहे हैं करने का। वी हैव ट्रैप, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स या इस तरह का कोई भी इशू क्रिएट करने के बाद खुद ही जो है ना इस सारी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। तो इस ट्रैप से बेसिकली निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक टेंशन है। लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट किया, या फिर इनको लग रहा है इन्होंने ये जो कुछ भी किया उसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया है, आपने नो कॉन्टैक्ट जोन कर लिया इनसे, और ये इंसान जो है इस टाइम हैंग सिचुएशन में है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है आप ही ने इनको इनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया हो, या फिर बातचीत इनसे बंद कर दी हो। मैसिव रिग्रेट, ये इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत बुरे तरीके से ये पर्सन को इस टाइम अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है
आप लोगों के साथ कोई कन्फ्लिक्ट करने का, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा है ये सारा इशू क्रिएट करके, ये सारी फाइटिंग, ये आर्गूमेंट्स, ये कन्फ्लिक्ट, ये जो भी इश्यूज़ थे उन चीज़ों को क्रिएट करने के बाद इनको लग रहा है ये खुद ही ट्रैप हो गए हैं। यस, और अब इस ट्रैप से किस तरह से निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के जो आइडियाज़ हैं ना वो एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट रहे हैं, और हो सकता है यही इंसान कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ही कुछ चीज़ें ख़राब रही हैं। आप में भी अपने राइट पे हो, दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है, तो वो कॉन्टैक्ट इस इंसान को ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट जो आपने किया ना वो चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। और अगर इन्होंने भी खुद आपसे नो कॉन्टैक्ट किया है या आपको छोड़ दिया है, कोई आपको ज़्यादा क्लोजर नहीं दिया, एकदम से लड़ाई झगड़ा करने के बाद छोड़ दिया है, तो अब इनको लग रहा है ये नो कॉन्टैक्ट करने के बाद ये पर्सन खुद ही ट्रैप हो गए हैं। अब किस तरह से जो है वो आप बात करेंगे आपसे, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है ये सब कुछ करने का। किया इस इंसान ने गुस्से में ही हो, चाहे गुस्से में किया है या एक तरह से एंगर इश्यूज ऑब्वियसली गुस्से में किया है आपसे, एकदम से कोई ईगो वाली एनर्जी आ गई उसको लेकर किया है। तो अब ये फर्स्ट कार्ड ही आपका है कि ये इंसान ने जो कुछ भी आपके बीच में किया ना उस वजह से ये खुद ही अब अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं कि ये क्या गलती हो गई है, ये क्या कर दिया, सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। अब ये इनको खुद ही उस चीज़ के बारे में परेशानी हो रही है और रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अदरवाइज़ दे आर डेफिनेटली फैंटेसाइजिंग और कुछ ना कुछ एल्यूजन बनाए हुए हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या किस तरह से सोच रहे हैं आप चीज़ों को दोबारा से ट्रूथ आपको बता के डिस्कवर करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको ऑब्वियसली रियलाइज़ हो रही हैं, चीज़ें इनको समझ आ रही हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है। जो जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ें अब इनको समझ आ रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत सारे आपको रेड फ्लैग्स, रेड साइंस शो किए हैं और अब उनको लग रहा है कि ये गलत हो गया इनसे सब कुछ करके ये पर्सन जो भी है मेल फीमेल खुद ही ट्रैप हो गए हैं। अब इस ट्रैप से कैसे निकलना है उसके बारे में ये सोच रहे हैं। वी हैव शॉकिंग न्यूज़, वी हैव इट्स अ लिविंग इन द मोमेंट। या ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो, यू गाइज आर डेफिनेटली लिविंग योर लाइफ। आप प्रेजेंटली अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, करंटली यू गाइज आर एंजॉइंग योर लाइफ। आप अपनी कंपनी में एंजॉय कर रहे हो, आप हो सकता है आउटिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं या तो इन्होंने आपकी कोई पिक्चर्स पोस्ट देखी हैं जो कि इनके लिए एक शॉकिंग है कि आप तो इस टाइम खुश हो, आप यू गाइज आर डेफिनेटली चिलिंग एंड एंजॉइंग, और ये इंसान जो है इस टाइम दुख से ही बाहर नहीं आ रहे, इनका पछतावा ही नहीं ख़त्म हो पा रहा। तो ये सोच रहे हैं आप तो खुश हो। तो यही चीज़ें इनके लिए काफ़ी शॉकिंग रही हैं, जिस चीज़ों को शॉकिंग को देख के इनको और ज़्यादा जो है वो रिग्रेट हो रहा है। और हो सकता है कुछ लोग लिटरली आपको खुश देख के रो भी रहे हैं कि ये क्या हो गया इनसे। ये होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। या एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। डिवाइन मैस्कुलिन, या ये इंसान प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से अब जो है ना आपके बीच की सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, और जिन चीज़ों को सारी चीज़ों को करके ये खुद ही फंस गए हैं ना, अब ये दुआ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इन सारी ट्रैप से ये बाहर आ जाएं और आपकी बीच की चीज़ें जो इस टाइम रुकी हुई हैं ना या हैंग हुई हुई हैं वो सेटल डाउन हो जाए। ट्विन फ्लेम, या कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग, प्रेइंग फॉर यू कि ये चीज़ें आपकी सेटल डाउन हो जाए। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा शौक हो रहे हैं, या बैड न्यूज़ एंड शॉकिंग न्यूज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है कि ये आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और ये इंसान दिल जलों की तरह घूम रहे हैं। ये इनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि ये इंसान खुश नहीं है। एंड डेफिनेटली विद द GPS दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फाइंडिंग एंड सर्चिंग यू, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास मैरिट की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से कमिटमेंट बन सकती है, किस तरह से ये इंसान आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, कुछ लोग डेफिनेटली, मैं सबकी बात नहीं करूँगी कि शादी करेंगे, बट कुछ लोग डेफिनेटली आपसे हो सकता है शादी करना भी चाह रहे हों, या फिर ऑलरेडी कुछ लोग मैरिड हो सकते हो इस इंसान से। यस, और कुछ आपके बाद में मैरिज के बाद कुछ इशू बने हैं और आप वो सोच रहे हैं कि इन इशू को किस तरह से रिजॉल्व करना है, बिकॉज इनको लगता है आप अपनी लाइफ में खुश हो। इनको यही है कहीं ये ना हो आपको कोई और ना मिल जाए और आप उनके साथ ना चिल करना स्टार्ट हो जाओ, तो वो इसलिए चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ इनको बैड न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ मिल रही हैं आप लोगों से रेलिवेंट, जिसके लिए इनका दिल और ज़्यादा तड़प रहा है, और ज़्यादा इनका दिल जल रहा है। ये पर्सन जेलस फील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये ना हो कहीं आपकी शादी कहीं और हो जाए, और ये खुश बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ को लेकर। अगर आप किसी और को चूज़ कर लेते हो अपनी लाइफ में खुश हो, या आपकी शादी किसी और से हो जाती है, तो ये इनके लिए बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है, इस पर्सन का हार्ट बर्न हो रहा है, ये जल रहे हैं। और अगर किसी और को आपने चूज़ कर लिया ये सोचते हैं, तो ये तो इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना जेलस हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते इस चीज़ को। दैट्स वाई ये आपको ढूंढ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं आप लोगों को, सोच रहे हैं किस तरह से ये आप तक पहुंच सकते हैं।
It's a very interesting energy, by the way. Let's see from the tarot who is thinking about you and what's the thinking. We have it's a 4 of Pentacles. Yes, this person don't want to lose you guys. बहुत ज़्यादा obsessed हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा possessed हो रहा है ये इंसान आप लोगों को लेकर. They really want to hold on you. We have Sun. Yeah. इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आप से ही इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं. आपको पा के, आपको हासिल करके इनको लगता है, ये सोच रहे हैं इनको खुशियाँ मिल सकती हैं. दैट्स वाई ये आपको हासिल करके रहना चाहते हैं. इस टाइम इस इंसान ने सेल्फ़ कंट्रोल किया हुआ है. यस और ये यूनियन के लिए इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से यूनियन करके इनको जो है आपको हासिल करना है. दे रियली वांट टू गेट यू. ये आपको अपना बनाने का सोच रहे हैं कि किस तरह पॉजिटिवली ये कुछ ऐसा कर सकते हैं, पॉजिटिवली यूनियन कर सकते हैं जिससे ये आपको अपना बना सकें. कुछ ऐसा करने के बारे में ये जो है ना इस इंसान की प्लानिंग चल रही है. 5 ऑफ स्वॉर्ड. ऑलरेडी कोई ना कोई डेफिनेटली आपका यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है. कुछ एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है इस इंसान का जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, जैसे मैंने आपको बताया. बट अभी ये सोचते हैं कि इनको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना है. इनको एग्रेसिव बिहेवियर आपके सामने शो नहीं करना, ईगोइस्टिक बिहेवियर शो नहीं करना, आपको किसी भी तरह से कोई बुली करना या फिर आपको किस तरह से कोई इंटीमेट करने की कोशिश नहीं करनी. यस क्योंकि ऑलरेडी इनको लगता है कि आप इनसे नाराज़ हो या फिर किसी तरह से इन्होंने जो क्लैश बनाया है वो इनको दोबारा क्लैश नहीं बनाना. अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है. किसी भी तरह से कुछ ऐसा हार्श या कुछ ऐसा फाउल नहीं आपको बोलना जिससे कि आप फर्दर और ही इनसे जो है बात ना करना चाहो. तो ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करके ये एक अच्छे वे में आपसे यूनियन कर पाएँ, बिकॉज़ ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. एम्परर. या ये बहुत ही अपनी आपको ना लाइक विद द एम्परर ये इंसान अपने अंदर जो है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऑब्वियसली इस इंसान की है भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द एम्परर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी है. ये कुछ ऐसा अथॉरिटी के साथ करना चाह रहे हैं जिससे कि ये बहुत सोच समझ के एक तो कुछ चीज़ों को आपके साथ यूनियन के लिए प्लान करें जिससे ये प्लानिंग में सक्सेसफुल हो सकें सेल्फ कंट्रोल के साथ, जिससे कि एक तो ये क्लैश भी ना बने जो कि ऑलरेडी आपका चल रहा है. क्लैश जो बना है वो रिजॉल्व भी हो जाए और साथ ही साथ आपको लेकर ये एक इनको सिक्योरिटी भी मिल जाए, आपको सिक्योरिटी भी दे जाएं, आपको हासिल भी कर लें, आपको अपना भी बना लें और कोई क्लैश भी ना बने. इन चीज़ों को लेकर ये प्लान कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा फस मैस और बहुत सारे क्लैश बन चुके हैं आपके बीच में. यस जो कि इन्हीं की तरफ से बने हैं बट अभी नहीं बनाना चाह रहे बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान की पर्सनैलिटी कुछ कंट्रोलिंग है. चाहे ये फिर मेल है या फीमेल है, इनके अंदर है एक कंट्रोलिंग एनर्जी के जो मेरा है वो मेरा हो गई रहे, वो कहीं भी ना जाए, किसी से बात ना करे, जैसा मैंने कह दिया है वैसा ही हो. डिक्टेट करने की कोशिश करना, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो चलाने की कोशिश करना, तो कोई भी आजकल ऐसा करना पसंद नहीं करता कि उसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिक्टेट करो और उसको रिस्ट्रिक्टेड करके रखो हर चीज़ के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको रिस्ट्रिक्ट भी किया. यस बट अभी ये बहुत तरीके से चीज़ों को लेकर जो है ना वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ क्रिएट करने का. वी हैव इट्स आ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली दे आर प्लानिंग. यस बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके बहुत डिप्रेस्ड हैं, इस डिप्रेशन से निकलना चाह रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ में एक बहुत ही बोर्डम की एनर्जी है, बहुत अनहैप्पी हैं. या बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ने ना ये जो भी चीज़ें ख़राब की हैं या जो भी चीज़ें ऑलरेडी ये चांस मिस कर दी है उसकी वजह से बहुत रिग्रेट है. विद द 4 ऑफ कप्स ये अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ ही प्लान कर रहे हैं आने का, आपको कोई कमिटमेंट देने का, डेडिकेशन ऑनेस्टी अपनी शो करने का, बिकॉज ये अभी भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को, रिलेशन को. ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों को लेकर एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी रिजिड. बहुत रिजिड है ये इंसान. एक ज़िद मुझे दिख रही है इस इंसान की, जो मेरा है वो मेरा है. तो पोजेशन चाहते हैं ये आपकी. यस बिकॉज जो भी कुछ पास्ट में रहा है मे बी आपकी तरफ से इनको एक तरह से आप एग्री थे इनके साथ कनेक्शन में, कुछ चीज़ें ऐसी हुई लेकिन चीज़ें वो फुली नहीं वर्क कर पाई. बट अभी ये चाहते हैं कि पोजेशन मिले क्योंकि ये आपको नहीं किसी भी तरह से खोना चाहते. ये आपको अपने दिल के करीब संभाल के रखना चाहता है ये इंसान, क्योंकि आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा. आपको किसी और का होते नहीं देख सकता ये इंसान जो भी है. खुश नहीं है ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी, और अगर आपको खुश देखते हैं तो उनको ऑब्वियसली बुरा लगता है. इनका दिल जलता है.
जेलसी फील करता है ये इंसान जो भी है ये, या सो ये जो भी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है उसको लेकर दे आर रिग्रेटिंग, दे आर फीलिंग बोर्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, डिससेटिस्फैक्शन है, ये अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। दैट्स वाई दे आर प्लानिंग कि किसी तरह से किस तरह आपको कमिटमेंट देनी है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, बस एग्जीक्यूशन की कमी है यहाँ पे। एग्जीक्यूशन भी ऐसे लग रहा है होने वाली है बहुत जल्द। वन मोर कार्ड, हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। बट ये वो है जो ऑलरेडी इस चांस को मिस कर चुके हैं, आपके साथ कनेक्शन था इनका। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, या ये कोई ना कोई किसी ऐसे मौके की जो है ना वो एक तलाश में बैठे हुए हैं। दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू, सर्चिंग यू, दिस पर्सन हैज़ कीपिंग एन आइज़ ऑन यू। इस इंसान की नज़र आप पे है, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आप लोगों को लेकर। इसीलिए जो है ना ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और आपको दोबारा से अपनाना भी चाहते हैं, बिकॉज़ ये प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से आपकी यूनियन हो सकती है और किस तरह से ये इस कनेक्शन को जो ऑलरेडी मैसी हो चुका है या इन्होंने किसी तरह से ख़राब किया उसको किस तरह से ये इंसान जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सकता है। बिकॉज़ जिस तरह से सिक्योरिटी इनको लगता है ना ये आपके साथ कनेक्शन में बना सकते हैं, या जिस तरह से ये खुद अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं रिलेशन में, वो इनके किसी के साथ भी नहीं इनको लगता है ये कर सकते। या सो ये कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे हैं, कुछ मौका, इसकी नज़र आप पे ही है। अगर आपको लगता है कि इसकी नज़र आप पे नहीं है, नो, ये इस पर्सन की नज़र आप पे ही है। तो दैट्स वाई ये किसी तरह से बस बात करने का कुछ सोच रहे हैं आपसे, प्लानिंग जो हो रही है। तो मौका जैसे ही मिल गया डेफिनेटली दे विल मेक अ मूव एंड ये आपके साथ एक कनेक्शन को सिक्योर करेंगे। बट राइट नाउ दे आर डेफिनेटली ऑब्जर्विंग एंड एज्यूमिंग यू, कि क्या इन्होंने क्या सिचुएशन दिख रही है और किस तरह से इनको प्लानिंग करके आगे आगे कोई एक्शन लेना है। सो नंबर 11, 4, 12, 5, 19, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 444 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी का नंबर है, सिक्योरिटी का नंबर है। एंड नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 212 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर, अदरवाइज 34, 32, 35, 31 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, और कुछ लोगों का 24, 23, 25, 21 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पर टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो, एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।